कि बीन बजने लगी चुनाव की बाजार में, तो बीन बजने लगी चुनाव के बाजार में, तो निकल निकल कितने ही सांप आ गए। कि बीन बजने लगी चुनाव के बाजार में। तो आप रुक जाइए, चौथी पंक्ति, मैं ये नहीं कहूंगा कि चौथी पंक्ति दमदार है, लेकिन बात अगर ठीक लग जाए तो मैं पहली बार इस छंद को गाजियाबाद के अट्टहास से शुरू करना चाहता हूं। आप लोगों ने पास कर दिया तो फिर मैं पूरे देश में पढ़ने की हिम्मत जुटा पाऊंगा। सुन लीजिएगा कि बीन बजने लगी चुनाव के बाजार में, तो निकल निकल कितने ही सांप आ गए। बीन बजने लगी चुनाव के बाजार में, तो निकल निकल कितने ही सांप आ गए। छोटे बड़े शहरों में चाहे महानगरों में, अधरों पे रात दिन के प्रलाप आ गए, अधरों पे रात दिन के प्रलाप आ गए। तो गालियों की गलियों में गिरने की होड़ मची, वहां एक दूसरे के कई बापू आ गए, वहां एक दूसरे के कई बापू आ गए। और गांधी के हत्यारे को महान कहा जाने लगा। राजनीति में कैसे सड़क छापू आ गए, राजनीति में कैसे सड़क छापू आ गए, राजनीति में कैसे सड़क छापू आ गए, राजनीति में कैसे सड़क छापू आ गए। तो जनता के अरमानों की जो रखवाली करे, चैन उन्हें एक ना अनेक दिए जाएंगे। एक इशारे में एक बात कर रहा हूं, पहुंचता हूं तो मैं इन विपरीत परिस्थितियों में खड़े होकर जो मेहनत कर रहा हूं, उस मेहनत पर आप लोगों की तालियां भी चाहता हूं। कि जनता के अरमानों की जो रखवाली करे, चैन उन्हें एक ना अनेक दिए जाएंगे। ते बुलंदी नेताओं में इरादों की अगर होगी, वैरियों के द्वारा घुटने टेक दिए जाएंगे। पर कुर्सियों के लोभी और स्वार्थ की आग में जनता के भावगर सेक दिए जाएंगे, जनता के भावगर सेक दिए जाएंगे। तो अब दिल्ली दरबार वालों को सचेत करो, ऐसे नेता कुर्सियों से फेंक दिए जाएंगे। ऐसे नेता, माफ कीजिए आपकी तालियां थोड़ी कम हैं, उठाइए ताकि मैं अपने कहने की हिम्मत रख सकूं। जम्मू कश्मीर से एक आवाज उठती है कि अगर गठबंधन वापस नहीं जोड़ा जाता है तो घाटियों में सलाउद्दीन जैसे सैकड़ों आतंकवादी पैदा कर दिए जाएंगे। बहुत हिम्मत के साथ चार पंक्तियां यहां से खड़े होकर कहना चाहता हूं। जो हिंदुस्तान की बेटी होकर आतंकवादियों को पैदा करने की बात करती है, आपको कसम है कि आपकी शिराओं का ये जो ठंडा रक्त है, अगर पौरुष की नई उबाल न ले तो फिर एक भी ताली गाजियाबाद के इस मैदान से नहीं चाहिए। और अगर कहने की हिम्मत मैंने जुटा ली हो तो हर हाथ आसमान में उठकर तालियों की ऐसी गड़गड़ाहट करे कि मुझे लगे कि मैं देशभक्तों के बीच में खड़ा हूं। चार पंक्तियां सौंपता हूं, सुनिएगा। कि तुमने जो देश के विरुद्ध दिए वो बयान चोरी छिपे नहीं सरेआम लिखे हुए हैं। तुम आतंकवादी पैदा करने की बात करती हो, हम ये बात करते हैं, ये देश का सैनिक बात करता है, पूरा देश बात करता है। कि तुमने जो देश के विरुद्ध दिए वो बयान चोरी छिपे नहीं सरेआम लिखे हुए हैं। केसर की क्यारियों में, बर्फीली वादियों में क्रूरताओं के काले पैगाम लिखे हुए हैं, क्रूरताओं के काले पैगाम लिखे हुए हैं। तो हो चुका पुराना, इसे फाड़ कर फेंकना है। कागज पे कई सारे काम लिखे हुए हैं, कागज पे कई सारे काम लिखे हुए हैं। और चाहे जितने सलाउद्दीन पैदा कर लेना, गोलियों पे गीदड़ों के नाम लिखे हुए हैं, गोलियों पे गीदड़ों के। आभार। जरा हाथों को उठाइए और फिर तालियों की गड़गड़ाहट करके मुझे बताइए कि मैंने कुछ कहने की कोशिश की है। सिरोही के न्यायाधीश महोदय के पास कुछ वकील गए, बोले कि शहीदों की सभा कर रहे हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए आप आइए। तो न्यायाधीश महोदय ने एक बात कही, आदरणीय न्यायाधीश महोदय ने एक बात कही कि ऐसे रोजाना कई मरते हैं, मुझे शोक व्यक्त करने का कोई शौक नहीं है। जयपुर की निम्स यूनिवर्सिटी में 4 कश्मीरी लड़कियां 42 बेटों की शहादत पर जश्न मनाती है और भारत विरोधी नारे लगाती है। पंजाब की गलियों में खड़ा होकर गुरु गोविंद सिंह की परंपरा का एक जिम्मेदार बेटा जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की वकालत पर उतरता है तो मुझे एहसास होता है कि जिसका काम चुटकुलों पर हंसना रहा हो, वो बलिदान के महत्व को जान भी नहीं सकता। मैं एक बंद पढ़ता हूं साहब, ऐसे बदतमीज बुद्धिजीवियों के लिए एक बंद पढ़ता हूं और आपको सौंपना चाहता हूं। आपका गुस्सा मुझे दिखे, मैंने बहुत गुस्से में लिखा है, मैं आपको सुनाता हूं, सुन लीजिएगा। कि प्रेम ग्रंथ के इन गीतों को बोलो कब तक गाना है। लोग कहते हैं कि प्यार मोहब्बत से सारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन एक पंक्ति में गाजियाबाद को आज की रात देकर जाना चाहता हूं।
कि प्रेम ग्रंथ के इन गीतों को बोलो कब तक गाना है, सरहद पर चर्चा का चिमटा कितना और बजाना है, सरहद पर चर्चा का चिमटा कितना और बजाना है। गुलदस्ते कब तक देंगे हथियार चलाने वालों को, गुलदस्ते कब तक देंगे हथियार चलाने वालों को। कहां प्यार मिलता है बोलो प्यार दिखाने वालों को, कहां प्यार मिलता है बोलो प्यार दिखाने वालों को। तुमको तो भाषण देकर केवल अवरोधी होना है, तुमको तो भाषण देकर केवल अवरोधी होना है। युद्ध विरोधी होना भी तो राष्ट्र विरोधी होना है, युद्ध विरोधी होना भी तो राष्ट्र विरोधी होना है, युद्ध विरोधी होना भी। और आपका गुस्सा दो पंक्तियों में देखना चाहता हूं कि युद्ध विरोधी होना भी तो राष्ट्र विरोधी होना है। जिनका खून नहीं खोला है देख खून की धारों को, जिनका खून नहीं खोला है देख खून की धारों को। हिंदुस्तानी नहीं बोलना उन घर के गद्दारों को, हिंदुस्तानी